गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैट में जाइए और चैट में अपने कोर्स का नाम, टाइम पीरियड मेंशन कर दीजिए। यस। ओके, मैत्री शुक्ला, 3 महीने की इंटर्नशिप है आपकी। शिवांगी, नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी, 4 वीक 4 वीक। अंशुल दीक्षिता, नाम लिखने जरूरी, नाम डाल। 2 वीक्स का इंटीग्रेटेड टेलीग्राम। अब आप सही लिख रहे हैं सारे। आप ये लिखिए 2 वीक, हाँ बाकी सब लिखिए। वेरी गुड। रितेश, इंटीग्रेटेड डेटा एंड साइबर सिक्योरिटी फॉर 2 वीक। अतुल सिन्हा, श्रेष्ठा, निशांत, गैलेक्सी प्लीज योर चेंज योर नेम। प्रकृति उपाध्याय, इंटीग्रेटेड, ऋतिक सक्सेना। यस। So you go to the change your rename, go to the participant option and rename yourself. Okay, otherwise confusion रहेगा। केशव, अंकन राज, यस। कृति, साइबर सिक्योरिटी फॉर 6 वीक। गैलेक्सी J4 Dio, again you also request to change your name please. Yes, thank you. Okay. Okay, सौम्या रंजन, 2 वीक्स। ओके, चलिए। और कोई भी रह गया हो अपना यहाँ शेयर कर दीजिए। आपके रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली हो रहे हैं तो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो कोर्स डिज़ाइन किया है, उस कोर्स डिज़ाइन करने का पीछे एक ही उम्मीद था कि आप सभी लोग अगर फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं तो कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें सीख के जाएं, इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि वास्तव में होता क्या है। क्योंकि देखिए, नाम साइबर सिक्योरिटी भी है, पहले तो यही पता होना चाहिए कि मैं सिक्योरिटी किस चीज़ की करना है, ठीक है ना। तो टेलीकॉम का कैसे माइग्रेशन हुआ और आज के ज़माने में हम लोग कैसे पैसे, इस चीज़ का हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट मैं करता हूँ सबसे पहले, बिना किसी देर किए हुए, क्योंकि पहले दिन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी आप चैट के माध्यम से अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहिए। रमन कुमार, इंटीग्रेटेड डेटा साइबर। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं कुछ लिखता हूँ बोर्ड पे, इसका आंसर आप लोग करेंगे। और इसमें से एक ही कॉलेज के कई लोग आए हैं, क्योंकि उनकी जरा जुगलबंदी बहुत अच्छी होगी, तो मैं उन्हीं में से सवाल पहले उनको माइक के माध्यम से पूछूंगा, बाकी लोग चैट के माध्यम से बताएंगे। ज़रूरत पड़ने पर जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं कॉल करके किसी को भी अनम्यूट करवा सकता हूँ, इसलिए माइक प्लीज़ अच्छा रखें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, मैं पहले बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले हम इसको देखते हैं। अ, कुछ चीज़ें हैं पहले दिन हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पहली सबसे बड़ी बात है कि टेलीकॉम क्या है वर्सेज हम लोग आईटी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों नाम अच्छी तरह सुने। और बड़ी अच्छी बात है कि ये मैं जो देख पा रहा हूँ कि ये इस पूरे बैच में 4 अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, कंप्यूटर साइंस का भी है, आईटी का भी है, एमसीए का भी है। बहुत अच्छी बात है, जिससे आप सभी को ये समझ में आएगा एक दूसरे की इम्पोर्टेंस कितनी अच्छी है, ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं, फिर उसके बाद एक जो कॉमन सवाल होता है मेरा नॉर्मली सभी बैचों में, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सी होती है, उन्हीं सवालों को मैं आपके साथ भी रिपीट करूंगा, ताकि मुझे जानकारी लगे कि आपका बैच कैसा है। इससे मुझे पता चल जाता है कि बैच कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को अपडेट करता हूँ। दूसरा, स्मार्ट डिवाइसेस। थर्ड, फोर्थ नंबर है आपका राउटर क्या होते हैं। फिफ्थ नंबर है सर्वर क्या है। कुछ पॉइंट आज है, कुछ पॉइंट मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल इसमें लगता है मुझे शुरू के 3 या 4 पॉइंट में ही वो हो जाएगा, टाइम ओवर हो जाएगा। एनीवे, जस्ट स्टार्टिंग करते हैं। इसमें से कोई
ऐसा है, या मेरा पहला सवाल है, आईटी और टेलीकॉम में क्या डिफरेंस है? जो लोग चैट के माध्यम से बता सकते हैं वो चैट के माध्यम से बताएं, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं ऐसे पूछता हूँ म्यूट करके, जो बता सकें। तरुण जी, जी तरुण, आर यू देयर? सर माइक से आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा ठीक से बोल, ठीक है। तरुण जी, मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है। मैंने पूछा कि आईटी और टेलीकॉम के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले चीज़ तो हमें इसी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड टेलीकॉम? आपके हिसाब से क्या लगता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, टेल मी। टेलीकॉम। आपकी आवाज़ ज़्यादा ही स्लो आ रही है, तो माइक के पास रहिए, या आप लिख के दीजिए, मैं किसी और को अनम्यूट कराता हूँ जिसकी, क्योंकि ओके, माइक प्रॉब्लम। यस यस यस, नाउ अब आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। शिवांगी ने लिखा टेलीकॉम बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज टू द कम्युनिकेट, ओके। IT is organize the data while telecom is communication from one place another, ओके। अंशुल ने लिखा है, अंशुल आपका माइक ठीक है क्या? आप अनम्यूट करिए। सर यस सर। हाँ यस सर। बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए मेरा कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आपको नहीं आता था। आंसर आता है, लेकिन जिसकी माइक अच्छी हो वो अनम्यूट करेगा, तो इससे एडवांटेज ये होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग है, आप अपनी ही रिकॉर्डिंग अब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अंशुल आपने कुछ लिखा है, विमांगी ने लिखा, इतने सारे लोगों में केवल 2 लोगों ने जवाब दिया, बड़ा हैरानी हो रही है। बहुत ही सिंपल सवाल है कि आपके आईटी और टेलीकॉम में क्या डिफरेंस है। तो आपने अंशुल डिफरेंस बताया जो, तो आप बताइए एक बार फिर से जरा शब्दों में बताएंगे इसको। तो बेसिकली आईटी का जो हम परफॉर्म कहते हैं होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो इसमें हमारा जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन जो हमारी शेयर करनी है, उसको ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना और ट्रांसमिट करना, वो इंक्लूडेड होता है। ये स्टैंडर्ड्स आप होते ये हैं इसमें बता रहे कुछ। हो कि आईटी में हम क्या करते हैं, आप मुझे बता रहे हो कि हम आईटी में हम लोग क्या करते हैं, यही बता रहे हो ना? और हाँ मैं तो सर। सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आपका सवाल आंसर गलत नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे हो ना उसको और इजी पार्टी का। मेरा बहुत ही सिंपल सवाल है कि आईटी में हम क्या काम करते हैं और टेलीकॉम में हम क्या काम करते हैं, ये बताइए। ज्यादा आसान क्यों, हम आप इंडस्ट्री के सामने बैठे हैं ना कि बुक्स और उसमें। अगर मैं आपसे पूछूं टेलीकॉम में क्या काम कर सकते हैं और आईटी में क्या कर सकते हैं। अरिजीत राय, बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं, अभी बात करेंगे, सब लोग लिखते रहिए, सारे आंसरों को देख रहा हूं मुझे। तो मधुमाल, सर आईटी को हम हार्डवेयर से इंक्लूड कर सकते हैं और टेलीकॉम को सॉफ्टवेयर से। अच्छा चलो, एक बात बताओ, जो 2 आदमियों के पास टेलीफोन होता है तो वो आपस में वो लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन कैसे? थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये मत पूछो कैसे हो रहा है, मैं पूछ रहा क्या करते हैं। बात तो जब मैं अभी आप और मैं दोनों बात कर रहे हैं, अगर मुझे टेलीफोन पे बात करनी होती तो हम लोग क्या करते? टेली कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपल। 2 इंसान आपस में एक दूसरे को नंबर डायल करता था, बातें करता था, यही तो करता था। मैंने ही पूछा टेली कम्युनिकेशन में, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन इज नथिंग, सिंपली 2 पीपुल कॉलिंग टू ईच अदर एंड कम्युनिकेट डायरेक्टली वाया द वॉयस। अपने शब्दों का एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ये हो गया टेली कम्युनिकेशन। अब आज की डेट में मुझे ये बताओ, आप कितने टेली कम्युनिकेशन करते हो? क्या आज की डेट में आप टेली कम्युनिकेशन करते हैं? आप लोग उठाओ एक दूसरे को व्हाट्सएप, बिना नाक कान का टकला भेजो एक दूसरे को, ठीक है ना, कोडिंग भेज दो, सब भेज दो, आज भी तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बेसिकली टेली कम्युनिकेशन आज की डेट में आपको मिलेगा ही नहीं। द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। टेली कम्युनिकेशन में हम 2 लोग आपस में बात करते थे, उसी टेली कम्युनिकेशन का नया फॉर्म आ गया जिसे हम लोग आईटी सर्विस कहते हैं। इसमें भी 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातें ही नहीं, बातों के अलावा शब्दों का जो मल्टीमीडिया सर्विस हो सकती है, जिसमें ऑडियो वॉइस, जैसे अभी हम लोग जूम पे एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या ये टेली कम्युनिकेशन नहीं है? ये भी एक टेली कम्युनिकेशन है, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन है। तो वेरी क्लियर रखिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई। टेली कम्युनिकेशन पहले केवल उसमें सिंपली हम लोग एक दूसरे को, एक इंसान के लिए
सुविधाओं के लिए एक हैंडसेट बनाया गया था, एक दूसरे को नंबर डायल करते थे और एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते थे। समय बदला, उसमें बाद में थोड़ा SMS का और फैक्स की सुविधाएं ऐड कर दी गई, लेकिन आज की डेट में उसका पूरा फॉर्म बदल गया। आज आप लोग IT सर्विस कर रहे हो, आपको अब उस IT को चलाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से अलग मैटर है, लेकिन IT में बेसिकली हम लोग काम क्या कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। तरीका बदल गया, ठीक है। तरीका क्या बदल गया कि हम एक साथ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सब साइमल्टेनियसली एक साथ भेज सकते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि आप रिमोटली कहीं बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं हर तरह से। आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो, मेरे ऑडियो भी देख रहे हो, मैंने कंप्यूटर पे जो शेयर किया वो भी कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। लेकिन ये वो जमाने का जमाना, जो ट्रेडिशनल टेलीकम्युनिकेशन था, वो लाइफ ओवर हो चुकी है। आज आपके जमाने में, नए जमाने में, और आपकी आने वाली पीढ़ियों को बताओगे ना कि टेलीकम्युनिकेशन नाम की कोई चीज होती थी, वो कहेंगे पता नहीं सर क्या बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, सिंपल उठाओ व्हाट्सअप कर लो, ठीक है। तो उसको और भी आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। आगे कुछ और भी हमने शब्द लिखे, इंटेलिजेंट डिवाइस और स्मार्ट डिवाइसेज। इंटेलिजेंट डिवाइसेस क्या होते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस क्या होती है। आप में से वॉलंटरी किसी एक कॉलेज के 2 अच्छे दोस्त कौन हैं, वो लोग जरा अनम्यूट हो जाएं। वॉलंटरी, बहुत अच्छा आएगा, आपको अच्छा लगेगा और बहुत चीजें क्लियर होंगी। कौन हो सकते हैं भाई? एक कॉलेज से 7-8 लोग आए थे, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी 2, एनीवन, 2 वॉलंटरी। यस, आ जाओ आ जाओ, कौन आएगा? नाम बोलें हम, अपने आप आ जाओगे? चलो भाई, कृष्णा। कृष्णा कौन है? ठीक है, इंटेलिजेंट डिवाइस ने आपने लिखा, अनुभूति, ठीक है। अनुभूति Yes, आप, sir. हाँ कृष्णा, आपके साथ कोई दोस्त है बैच में? तो बहुत दिन से कॉलेज गए नहीं है, पता नहीं अच्छा दोस्त हो रहे। नहीं है? हाँ कृष्ण बोलो। हाँ सर, यस सर, अरिजीत हूँ। अरिजीत और कृष्णा 2 बच्चे दोस्त हैं। चलो भाई, ये दोस्ती दिखाने का मौका मिला है, ठीक है। दोनों अनम्यूट रखो, ठीक है। अनुभूति ने काफी सवालों के जवाब दिए हैं, ठीक है ना। तो अनुभूति का जवाब थोड़ा सा एडवांस है, मैं उतना एडवांस नहीं जाऊंगा, बहुत ही सिंपल। अच्छा, अब मेरा जो अगला सवाल है, मैं अरिजीत आपसे पूछता हूँ, ठीक है। यस सर। आपने अपने आप को अनम्यूट किया, बहुत अच्छा, जल्दी एक्सेप्ट किया। कृष्णा हमारे बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। पहले तो आप अरिजीत ये बताओ कि क्या आप इंटेलिजेंट हो, यस या नो। वस्तुओं के बारे में बाद में बात करेंगे, डिवाइसों के बारे में बात करेंगे, पहले मैं इंसान के बारे में बात करूं। आप में सर, ग्रुप में जितने लोग हैं, सब लोग चैट के माध्यम से बताएं, क्या आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो। यस अरिजीत, पहले आप अपने बारे में बताइए, फिर कृष्णा के बारे में बताइए। सर हम मुझे लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, कि मैं मतलब इंटेलिजेंट का काम क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज को इजी। बहुत सिंपल सिंपल, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो, बहुत ही सिंपल, वकील वाली भाषा में। यस सर। आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। और कृष्णा? यस सर। कृष्णा भी नहीं, अरिजीत बताया कृष्णा है यस या नो। हाँ सर, कृष्णा तो है ही इंटेलिजेंट। तो क्यों है, आपने क्यों बताया? पहले अपने बारे में, क्या पहले कृष्णा जी के बारे में बताइए कि आपने क्यों बताया वो इंटेलिजेंट है। सर जस्ट बिकॉज कि हम लोग जब साथ में रहते थे तो उसको कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होता था। अच्छा, तो पर मुझे कुछ थोड़ा टाइम लगता है, पर वो बहुत ज्यादा मतलब वो जल्दी कृष्णा ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप थोड़े कम है, कहने का मतलब ये है। हाँ सर, ऐसा हो मतलब सकता हो दोनों इंटेलिजेंट, कृष्णा ज्यादा है और आप कम है, ठीक है। है। हाँ अभी हम सर और वो एक्सप्लेन ज्यादा है करेंगे। सर वो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, बस बस आराम से रिलैक्स। बाकी लोग इंटेलिजेंट हैं, यस या नो, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। ऑल आर, अंशुल ने बोला सारे हैं। अच्छा, चलो, सभी लोग इंटेलिजेंट मान रहे हैं। कोई एक्सप्लेन करेगा, एनीवन? जैसे इन्होंने बोला कि वो क्वेश्चन जल्दी हल कर लेता इस वजह से। अच्छा, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, चलो, तब ज्यादा और अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। जो मेरा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, देखने में बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले आपको इंटेलिजेंट का मतलब समझ में आएगा, तब आप स्मार्ट का मतलब बता पाओगे। अभी मैं अगला अगला क्वेश्चन फायर करने वाला, स्मार्ट। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, जिसको आपको बताने में आसानी हो और समझाने में आसानी, ठीक है। देखिए, अब मान लीजिए, सपोज करिए कि आप में से अरिजीत, कृष्णा आप म्यूट कर लो, मैं पहले अरिजीत से बात करिए कि रखो अभी। कृष्णा प्लीज म्यूट, अरिजीत 1 ओके मिनट। सर।
ठीक है, आप म्यूट कर Okay. लीजिए। ओके, अरिजीत आप सवाल आप बोल के बताएंगे, बाकी लोग लिख के बताएंगे, या जरूरत लगे तो हैंड राइज कर दीजिएगा, आपको पूछ लूंगा। मेरा सवाल बहुत सिंपल है। अरिजीत, आप गए मार्केट और आपने पंखा खरीदने गए, मार्केट जा रहे हैं और पंखा खरीदने के लिए गए, फैन, और मार्केट में गए दुकान के पास और दुकान वाले से बोला कि मुझे एक बहुत अच्छा सा पंखा दिखाओ, फैन दिखाओ। दुकान Okay. वाले ने कहा कि मेरे पास, आइए अरिजीत आपका स्वागत है, मेरे पास 3 तरह का पंखा है, पहले आप एक कंफर्म कर दो कि आपको कौन सा पंखा चाहिए। एक पंखा है जो नॉर्मल फैन है, एक पंखा है जो इंटेलिजेंट फैन है, और एक पंखा है जो स्मार्ट फैन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कौन सा पंखा चाहिए, तो पहले आप ये बताइए अरिजीत, नॉर्मल पंखा क्या होगा, इंटेलिजेंट पंखा क्या होगा, और स्मार्ट पंखा क्या होगा। तो पहले नॉर्मल फैन में क्या होगा ये बताइए, अब स्मार्ट पे सर बाद में आ गया। यस, सर नॉर्मल फैन हो गया जो हम लोग घर में यूज करते हैं, मतलब वो बस मतलब कि मतलब उसमें वो सिस्टम रहता है कि जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला रहा, बस थोड़ा अगर हम मतलब वो लगा दिए, रजिस्टर लगा दिए, तो थोड़ा मतलब स्पीड बढ़ा या घटा, ऐसा वाला। अच्छा, उसके तो बाद इंटेलिजेंट पंखा क्या होगा। तो इंटेलिजेंट वाला मतलब वो तो मतलब काम कर रहा है आपके उस पे। तो इंटेलिजेंट वाला ये हुआ कि मतलब जितना उसके पास है तो देखो उसमें देखो मतलब ये देखो अरिजीत, हम लोग, यस यस, श्रेष्ठा यू टेल मी, जे कोई बात नहीं, श्रेष्ठा जी सुन लेते, यस टेल मी। श्रेष्ठा अपने हैंड से है, यस बोलिए, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। श्रेष्ठा आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ बोलिए। कोई नहीं, अरिजीत बोलिए, श्रेष्ठा जी की आवाज नहीं आ रही, कुछ इनके माइक में प्रॉब्लम है, आपकी आ रही है, आप बोलिए। हाँ सर, तो अब आते हैं स्मार्ट पे। तो हम्म, स्मार्ट ये है अभी कि स्मार्ट नहीं मतलब है, स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट नहीं है। अच्छा अभी आपने नॉर्मल के बारे में बोला, आप फिर इंटेलिजेंट में क्या कहते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स होते हैं ना, नेता लोग, उस तरह से गोलमाल जवाब दे दिया। इंटेलिजेंट पहले क्लियर करो, फिर हम स्मार्ट पे आएंगे। अच्छा सर, इंटेलिजेंट मतलब इस टाइप का हुआ कि मतलब नॉर्मल वाला देख लिया। अब इंटेलिजेंट का बात आता है तो इंटेलिजेंट में जब जाते हैं तो देखते हैं कि मतलब वो मतलब हमको कितना ज्यादा कंफर्टेबल दे रहा है, मतलब हमको कितना कम काम करना पड़ रहा है, तो उस टाइप से लग रहा है। मतलब जैसे एक फैन लिए तो उसमें मतलब चलो कोई नहीं, कोई नहीं, इस ओके, आपने बताया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छी कोशिश तो करी आपने, ठीक है ना। दूसरा अतुल ने जी हाथ उठाए थे, कहाँ गए अतुल? यस सर। हाँ हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। सर हम बोल रहे थे कि स्मार्ट फैन वो होता है जो सर स्मार्ट नहीं ग्लोबली है, अभी रुक जाओ, मैं स्मार्ट पे आया ही नहीं, 1 बाई 1 आओ, क्योंकि आज के सर सेशन में आपको कंफ्यूजन दूर करना है। आप भी सर बताइए। हाँ ना, पहले इंटेलिजेंट फैन हाँ, वो होता है सर जिसमें सर हम लोग को मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें सेविंग हो और रिमोटली एक्सेस कर सके, मतलब स्विच का जरूरत ना हो। विद द हेल्प ऑफ रिमोट वी कैन एक्सेस द फैन। और सर थोड़ा पावर का एडवांटेज हो, ये सब। अच्छा, तो आपके अंदर पावर का एडवांटेज है, आपको रिमोटली हम एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए आप इंटेलिजेंट हो गए। नहीं सर, वो तो मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना सर, मतलब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। चलिए, श्रेष्ठा जी कुछ लिख रही है, मैं बोल लेता हूँ। उन्होंने लिखा है कि नॉर्मल फैन हैज सिंपल फीचर लाइक एक स्पेसिफिक टास्क को उसमें हम कर सकते हैं। इंटेलिजेंट हैज द गुड स्पीड एक्सपेबिलिटी। ओके, अब ये स्मार्ट, ठीक है। चलिए अब हम एक बात बताते हैं, आप क्यों ये बहुत जरूरी है। देखिए आपका आंसर, मैं नहीं कहता कि गलत है या वो है, आंसर एक सही है, लेकिन वो एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं है, क्योंकि इस आंसरों में कंफ्यूजन बहुत है। आज आपको, चूंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अगर टेलीकॉम का या साइबर सिक्योरिटी का या जो भी हम इंडस्ट्री में आते हैं, तो हमें इन चीज़ों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और डिफरेंस समझना बहुत ही आसान है, सिंपली आप ये समझ जाए, जो मैंने सवाल पूछा, इन्हीं का डिफरेंस अगर आपको समझ में आ जाए, आपका दिमाग बहुत तेजी के साथ काम करेगा, क्योंकि ऑल आर प्रोफेशनल, ऑल आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ओके, ठीक है। अंशुल भी कुछ बोलना चाहते तो बोल लो, फिर मैं आगे बोलूँ। यस सर नॉर्मल को हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ एक ही कमांड पे काम कर रहा है, नहीं स्विच ऑन करा स्विच ऑफ करा वो वर्क कर रहा है। इंटेलिजेंट को हम कह सकते हैं कि जो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है, मीन्स वो सिचुएशन को एनालाइज करके काम कर सकता है। और स्मार्ट को हम कह सकते हैं कि जो कुछ लिमिटेड कमांड्स पे ऑपरेट कर रहा हो, वो स्मार्ट हो सकता है। चलिए चलिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, चलिए ठीक। अब हमारी सुनिए, ठीक है। अभी अब म्यूट करके रखिए, सारे लोग म्यूट करके रखिए। चलिए मैं कर देता हूँ मैं म्यूट। ओके, अब जस्ट लिस्टन टू मी, देन अगेन फिर हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैं ये बात कर रहा था कि आपके आंसर सभी ने दिया, दैट्स ओके, कहीं ना कहीं वो आंसर सही है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो आंसर एक्यूरेट आंसर नहीं। कहने का मतलब है
कि जैसे कि हमारे एलटीटीसी में कई बार बहुत सारे ऑफिसर्स भी आते हैं, जब उनकी नौकरी लग जाती है तो यहाँ पे आके वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ऑप्टिकल फाइबर आजकल आज की डेट में आप सभी लोग उसका नाम सुना हुआ है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो जो ऑफिसर्स होते हैं आंसर क्या लिखते हैं? यह सस्ता होता है, यह चोरी नहीं हो सकता, इजी इंस्टॉलेशन है, इजी मेंटेनेंस है। 4 पॉइंट तो ही हो गए, सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकता, इजी इंस्टॉलेशन, इजी मेंटेनेंस। और 5वां आंसर लिखते हैं हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये बहुत ज्यादा बैंडविड्थ होता है इसमें और लंबी दूरी को कम्युनिकेट कर सकता है। मैंने पूछा था कि 5 पॉइंट लिखो, तो जो उन्होंने शुरू के जो 4 पॉइंट बताया, डेफिनेटली वो पॉइंट गलत नहीं थे, बट दैट इज नॉट एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेट आंसर था हाई बैंडविड्थ और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने पूछा था 5 पॉइंट बताओ, तो बाकी 4 आंसर भी लिखे जिन्हें हम गलत नहीं कह सकते। तो उसी तरह से मेरा उद्देश्य है कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ पंखे के बारे में पूछूं या आपके बारे में पूछूं, एक ऐसा आंसर जो आपके ऊपर भी लागू हो, सेम आंसर पंखे के ऊपर भी लागू हो, या दुनिया के कहीं भी लगाएं कि भाई ये घर में जो टीवी है इंटेलिजेंट है या नहीं है, फैन इंटेलिजेंट है या नहीं है, सिंपल फैन क्या है। क्योंकि हमारे आसपास की चीजें इनका डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका जिसमें आप लोगों ने काफी हद तक करीब बताया कि नॉर्मल पंखा क्या होगा। बहुत ही नॉर्मल पंखा वह पंखा जिसमें ऑन ऑफ का बटन होगा। ठीक है, मैनुअली हर चीज जो होगा, स्पीड घटाने बढ़ाने का मैनुअली होगा, ऑन ऑफ करने का मैनुअली होगा, ठीक है, रोटेशन करने का मैनुअली होगा। ठीक है, जो चीज मैनुअली होगा उसमें कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होगी। दैट इज द नॉर्मल फैन, नॉर्मली सभी के घर में होता है। ठीक है, समय बदला, इंटेलिजेंट में सिर्फ आप ये इतनी याद रखो, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी, चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, जीव हो, या किसी डिवाइस के बारे में बात कर ले, क्योंकि डिवाइस भी इंसान ने बनाया, तो इंसान भी उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट वही करता है जो उसके लाइफ में होता है। तो डिवाइस जो आपका इंटेलिजेंट है उसमें 2 चीजें होंगी, एक तो पहली चीज सेंस, हमेशा याद रखना, सेकेंड इज द मेमोरी। दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें ये 2 चीजें हों, सेंस एंड मेमोरी। ठीक है, अरिजीत आपके पास सेंस है और मेमोरी है, यू आर इंटेलिजेंट, ईच एंड एवरीवन, जो यहाँ पे जितने लोग हैं सभी के पास सेंस और मेमोरी है, ऑल आर इंटेलिजेंट, नो डाउट। हाँ, ये ऊपर वाले की कृपा है, किसी का सेंसर ज्यादा हो सकता है, किसी का मेमोरी ज्यादा हो सकता है, किसी का दोनों ही ज्यादा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक कम हो, तो आप क्या कहते हो ना, बातों बातों में हाफ माइंड है वो, तो आप समझ लो इसमें से या तो उसका मेमोरी गायब है या तो सेंसर गायब है। ठीक है, तो अब आपका जो इंटेलिजेंट फैन होगा उसमें एक सेंसर चिप और मेमोरी लगा दोगे, तो रिमोट के द्वारा यू कैन कंट्रोल, आप उसका सेंसर जैसा सेंसर लगाओगे उस हिसाब से उसको सेंस करेगा और ऑटोमेटिकली पंखा अपने आप चीजों को वेरीफाई कर वर्किंग करने लगेगा। सेंस एंड मेमोरी, दैट इज रिमोट कंट्रोल। आपके घर में टेलीविजन होगा, सेंसर यानी कि इंटेलिजेंट डिवाइस, दैट इज द इंटेलिजेंट। तो ऑल आर इंटेलिजेंट, कम ज्यादा होना, इसके ये इसका बेसिक आंसर है। होपफुली कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, इन दोनों का डिफरेंशिएट बहुत इजी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट का। अरिजीत अगेन अनम्यूट प्लीज। अभी हम नॉर्मल और इंटेलिजेंट की बात करें। यस अरिजीत, यस सर। आप कोई कंफ्यूजन है? नाउ यू आर इंटेलिजेंट ना, ज्यादा कम होना भगवान के ऊपर है कि दिमाग ज्यादा दिया। वो आप कह रहे हो कृष्णा जी को हो सकता है कि उसमें कम हो लेकिन दूसरे में उनका सेंसर ज्यादा हो, मेमोरी तेज हो, अलग मैटर होगा, सबके अलग अलग चीजें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट स्मार्ट। अब ये बताओ, कृष्णा जी स्मार्ट हो गए, आप स्मार्ट हो गए, अंशुल स्मार्ट हो गए, श्रेष्ठा जी स्मार्ट हो गए, मधु स्मार्ट हो गए, सारे लोग जो हैं सारे लोग यहाँ पे सॉरी इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, अब स्मार्ट हैं या नहीं? अब ये बताइए अरिजीत, आर यू स्मार्ट, यस या नो? पहले अपने आप के बताओ। सर इंटेलिजेंट होना तो वो जो आपको बोले आपने भी बहुत अच्छे से समझाया, पर बात है कि स्मार्ट का तो स्मार्ट तो प्रूव करना पड़ता है ना, तो उसको कुछ क्या टेस्टिंग के बाद ही पता। आराम आराम से, आराम, देखो तुम्हारी बातें मैं अकेले नहीं, यहाँ और आपके साथ जो लोग जुड़े वो भी सुन रहे हैं। ठीक है सर स्मार्ट का बात तो ऐसा होता है जैसे प्रूव करना पड़ता है कि स्मार्ट हो या नहीं हो आप। अच्छा, तो मतलब आप हो या नहीं चूज करना पड़ेगा। मैं आपके पंखे की छोड़ दो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आर यू स्मार्ट यस या नो? यस सर। कैसे बताया आपने अपने आप को स्मार्ट कैसे बताया? इंटेलिजेंट हो तो मैं मान लिया भाई, अब स्मार्ट बताओ। सर इंटेलिजेंट होना जैसे आप बोले तो स्मार्ट का मतलब वही है कि जो आपके पास जो मेमोरी मिल गया, आपके पास सब कुछ मिल गया, उसके बाद आप
उस काम को जिस काम को आपको दिया गया तो वो आप किस टाइप से उसको मतलब फिगर आउट करते हो, आप कैसा रूटीन बनाते हो, उसमें आप सक्षम हो या नहीं हो, तो उस पर डिपेंड करता है स्मार्ट होना। चलिए जस्ट 1 मिनट प्लीज। अच्छा, एक एनी कोई कुछ बोलना चाहे? जैसे श्रेष्ठा ने लिखा, बीइंग स्मार्ट हाउ मच इफेक्टिव यू आर, हाउ मच यू एक्यूरेट योर रिजल्ट। ये तो इंटेलिजेंसी में भी आ सकता है। मैं राइट श्रेष्ठा? कृष्णा जी आप भी म्यूट करके रखिए थोड़ा सा, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। ज्यादा अगर शोर मचाएंगे तो आप में कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है। श्रेष्ठा आपने जो चीज लिखा ये तो इंटेलिजेंट पे लागू। अतुल ने लिखा स्मार्ट इज दैट व्हेन यू डू द वर्क फास्टर एक्यूरेसी। ये तो आपकी इंटेलिजेंसी का भी एक पार्ट हो सकता है। बढ़िया सेंसर। यस अंशुल, ठीक है लिखते जाइए। यस बोलिए। स्मार्टनेस उस चीज को रेफर करेगी जो हम किसी भी डिफिकल्ट टास्क को या कमांड को कितने अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, किसी सिचुएशन को एनालाइज करके काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो स्मार्टनेस रेफर करेगी। सिर्फ अगर मुझे कोई सिचुएशन प्रोवाइड कराई जाती है तो इन केस में उसको सॉल्व करता हूँ। तो पंखे में कैसे इस चीज को कर पाओगे? तब पंखा या फिर जो हमारी न्यू मशीन्स हैं जो कि इंटेलिजेंट डिवाइसेस तो हैं, बट वो अगर किसी कमांड को फॉलो करती है, सपोज एआई के बेसिस पे हम अभी जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक फैन स्विच ऑफ हो जाते हैं, हम बाहर जाते हैं। ठीक है तो वो स्मार्ट थोड़ा सा ऐसा ना अंशुल, थोड़ा सा ना जो भी बोलो धीरे धीरे बोलो ताकि सबको सुनाई दे। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। ठीक है, आप म्यूट कर लिए, कोई इशू नहीं। अभी कुछ लोगों ने और लिखा, शिवांगी ने लिखा स्मार्ट मीन्स वेल डिफाइंड क्लियर। ओके, मान लिया मैंने। स्मार्टनेस इज अबाउट मेकिंग डिसीजन ऑन योर ओन। Rest again, minimum available condition, how much output we can. Smart means doing hard work with the less effort. चलिए ठीक है, सभी लोगों ने अलग अलग आंसर दिया। अब आप स्मार्ट हैं या नहीं ये भी हम देखते हैं। ये भी आंसर ठीक है। आज ओके, एक आंसर आपका है, मान लिया। ओके ओके, नाउ गो। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा आपको स्मार्ट का कंडीशन समझने के लिए, क्योंकि आज के समय में ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी आप कल्पना नहीं करते। कहता ना स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, अपने हर जगह स्मार्टफोन, हम कहते हैं स्मार्टफोन। ठीक है, तो ये सब स्मार्ट जो वर्ड है ये एक है क्या एक्चुअल में, पहले हम ये समझे कि इंसान स्मार्ट है या नहीं है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम कैसे हम समझ सकते हैं वो चीज़ मैं अभी आपके सामने बोलने वाला हूँ। मधु ने भी कुछ लिखा है, whenever any device or any person can perform their task perfectly without any external input provided। ठीक है, अब आपको क्योंकि ये सब आंसर जो है आपका जो वर्ड है, ये जो आंसर लिख रहे हो, ठीक है आप परीक्षाओं में लिखो 10 में 10 लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फील्ड में जाते हैं इन चीज़ों का थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। सिमरन ने लिखा स्मार्ट इज डू थिंग मैनुअली एंड प्रकृति। ओके, इंटेलिजेंट इज विथ विच वी आर बॉर्न। स्मार्ट भी हो सकते हैं ना। चलिए, आप आपकी सभी की जो बातें हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे जो आप लोग लिख रहे हैं। अभी आप मेरी बात सुनिए। अब देखिए, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लूंगा। आप सभी लकी हैं कि आज के ज़माने में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन एक समय था हम लोग जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे बड़ा मुश्किल से सिलेक्शन होता था। और इंजीनियरिंग का मुझे याद है, ये बात है 1994 की बात है, 1994। मुझे उम्मीद है कि इसमें से कोई ही शायद होगा जो 1994 का बॉर्न होगा, के आसपास में होंगे जो भी है। तो उस समय जब मैं इंटर पास करके, उसमें इंजीनियर बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो इंजीनियरिंग की जब एग्ज़ाम पास किया और एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं बनारस शहर का रहने वाला हूँ, तो उस समय मुश्किल से आईटी में, टोटल आईटी के अंदर केवल 800 सीटें होती थी। यानी कुल कह के एक यूपी से, अगर मैं यूपी इतना बड़ा राज्य है, एक यूपी से मुश्किल से 2400 के आसपास ही स्टूडेंट इंजीनियर बनते थे लाखों बच्चों में से। यानी समझ लिए बहुत टफ एग्जाम होता था, या बहुत कम सीटें लिमिटेड होने की वजह से बहुत टफ कठिन काम था। तो उस जमाने की बात मैं याद करता हूँ, उससे शायद आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जब सिलेक्शन हुआ तो शहर में जहाँ भी बहुत एडवर्टाइजमेंट हुआ, न्यूज़पेपर बहुत जगह नाम आए, बतानी इंजीनियर बनने जा रहा है। ठीक है, फिर हमारा जो लगता मैं क्या उस यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के नाम से पहले कॉलेज होता था,
जो आईटी रुड़की के नाम से आजकल जाना जाता है। हमारे टाइम में तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की होती थी, टोटल 90 सीट होता था और अलग से ही वो एग्जाम करवाते थे, वो कहीं अलग से अटैच नहीं था वो। तो पहले दिन वो क्या करते थे कि सारे जितने लोग एग्जाम पास करते थे उनको एक ही सेमिनार, मेरे टाइम में ही किया था उन्होंने, कि पूरे जितने 90 स्टूडेंट थे उनको एक ही जगह इकट्ठा होने के लिए बोला गया फर्स्ट डे। तो सभी लोग, हम लोग पहला दिन था और एक जगह बैठे हुए थे, ठीक है। डेफिनेटली आज की तरह नहीं कि जैसे कि आप सब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अभी आपके साथ 4, 5, 2, 6 दोस्त एक साथ मिल जा रहे हैं इस ग्रुप में। हमारे टाइम में इंजीनियर बनना ही बड़ी बात थी, और जहाँ एडमिशन होता था देश के कोने से न जाने कौन कहाँ से आया, कोई केरला से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई जम्मू कश्मीर से आया, अलग अलग लोकेशन से। यानी जो 90 के 90 लोग थे दूसरे एक दूसरे को कंप्लीटली, एक बहुत ही कोइंसिडेंट होगा जो एक दूसरे को जानते थे, कंप्लीटली एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो क्लास का पहला दिन था, हम लोग बैठे हुए थे और 90 के 90 बैठे हुए थे, उसमें साथ 15-16 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। तो जब तक टीचर नहीं आया तब तक हम एक दूसरे को भले नहीं जानते थे। तो मेरी थोड़ी आदत है कि मैं क्लास में थोड़ा मैं पीछे बैठता हूँ, तो मैं क्लास में थोड़ा पीछे बैठा हुआ था। तो मेरा इसलिए आदत है, गॉड गिफ्टेड कह सकते हो, कि मैं जहाँ पे जाता हूँ थोड़ा सा इस चीज़ का कोशिश करता हूँ जानने की पहले, कि जिन्हें मुझे साथ रहना है वो लोग कैसे हैं। जैसे कि मैं आज आप लोग को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग एक्चुअल स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मैं क्लास में बैठा हुआ था और क्लास में मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब तक टीचर नहीं आया, ध्यान से सुनिएगा, जब तक कोई टीचर नहीं आया क्लास में एक लड़का था, खड़ा होता था, कभी उस टेबल पे जाके बात करे, कभी उस टेबल पे बात करे, सारे टेबल पे जाके बात करने की कोशिश करता था। तो मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आपके साथ भी होगा, कहीं बैठे होंगे ना 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो खड़ा होकर इधर उधर बहुत ज्यादा खुरापात करने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड, सेम क्लासरूम में एक लड़का ऐसा था जो मैंने कोफ्चे में बैठा था, कोफ्चे मतलब कॉर्नर में बैठा हुआ था, ये बनारस का लैंग्वेज है, कोफ्चा में बैठा हुआ था, और वो किसी से बात नहीं करता था। उसके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा घोंचू है, दैट मीन्स की डफर है, मुझे नहीं बात कर रहा। तो आंसर इज हियर, क्लासरूम के अंदर ही 2 अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट दिख गए। एक स्टूडेंट सबसे ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। जो ज्यादा बात किया ओवर स्मार्ट, जो नहीं किया वो घोंचू। आंसर इज वेरी सिंपल, कि स्मार्ट का मतलब बहुत ही सिंपल है, दैट मीन कि स्मार्ट, दुनिया में हर चीज स्मार्ट होगी, अगर इंटेलिजेंट तो होना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऐड हो जाए, दैट इज द स्मार्ट। घर में लगने वाला आपका पंखा स्मार्ट कब होगा? जब उसको आप इंटरनेट से जोड़ पाओगे और दुनिया के सारे कोने से किसी भी कोने में जाकर आप उसे बंद कर पाओगे, चला पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग नथिंग, दैट इज आने वाला समय। जो 5G आप सुन रहे हैं, 5G इज नथिंग। 5G में क्या है? हर डिवाइस, दुनिया की हर डिवाइस एक दूसरे से इंटरनेट से जोड़ दी जाएगी। दिस इज द इंटरनेट ऑफ थिंग। ये नहीं कि उसमें स्पीड है, स्पीड ना मैटर नहीं कर रहा, स्पीड तो 4G में बहुत अच्छा है, ठीक है। आने वाले, यानी आपका फोन स्मार्टफोन तब होगा जब आप उसे इंटरनेट से जोड़ लोगे, ठीक है, यानी कम्युनिकेट कर पाओगे एक लोकेशन दूसरे लोकेशन से। तो जो पंखा स्मार्ट पंखा होगा उसमें ये फैसिलिटीज होगी कि आप उसे इंटरनेट से जोड़ सकोगे, रिमोटली दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप उसे कम्युनिकेट करोगे। स्मार्ट बिल्डिंग, यानी हर इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लिफ्ट हैं, कमरे में जो ट्यूबलाइट है, पंखा है, बल्ब है, हर चीज आप इंटरनेट से जोड़ पाओगे, दैट इज स्मार्ट बिल्डिंग। स्मार्ट बिल्डिंग का नहीं साफ सफाई कर लिया, ये कर लिया, वो तो बाई डिफॉल्ट नेचर है, उसके लिए क्या जरूरत है स्मार्ट बनाना, इंटेलिजेंट? साफ सफाई तो आपका स्वभाव है। हमारा स्मार्ट सिटी है गाजियाबाद में। जब यहाँ पे करीब 4 साल पहले यहाँ पे एक पत्रकार महोदय ने यहाँ पे बहुत सारा वो किया था कि गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी में जब डिक्लेयर किया गया था, तो गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी में नहीं रख रहे। तो मैंने पूछ लिया, भाई पत्रकार महोदय ये तो बताओ स्मार्ट का मतलब क्या है? सर सफाई होना चाहिए, सब वेल मैनर होना चाहिए। मैंने कहा तो ऐसे भी नहीं कर सकते, बनाने की जरूरी है स्मार्ट शब्द लिखना, आप वैसे भी कर लो, क्योंकि उन्हें इस चीज का आइडिया ही नहीं था। स्मार्ट का मतलब हर चीज आपकी इंटरनेट, जो आपका ऑफिसेज होंगे, ट्रैफिक रूल होगा, आने वाले जमाने में ऑटोमेटिक कार्स होंगी, ड्राइवरलेस कार चलेंगी, ये सब कैसे पॉसिबल है? ओनली जब आपके पूरे शहर को इस इंटरनेट के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसी संदर्भ में पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपने शायद देखा भी होगा पहले, फिर भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, शायद आपको और मेरी बातें समझ में आए। उसको पहले देखिए।
आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ओके, आपको एक थोड़ा सा आइडिया ही लग गया होगा व्हाट इज द 5G, व्हाट इज द स्मार्ट। तो आपके जो तीनों वर्ड थे इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात, जो टेली कम्युनिकेशन है इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाइड हो चुका है। ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया आईटी इंफ्रा में, ठीक है ना। आईटी इंफ्रा कह सकते हो या आईपी सर्विस कह सकते हो। आईटी को चलाने के लिए आज के वो अलग बात है कि आईटी को चलाने के लिए स्मार्ट डिवाइसों की जरूरत पड़ेगी। स्मार्ट यानी कंप्यूटर एक स्मार्ट डिवाइस है। उसके अलावा जो आपके घर में स्मार्ट टीवी या स्मार्ट, वो सारे चीज़ें स्मार्ट हो सकते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग कंप्यूटर साइंस वाले हार्डवेयर पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर दोनों पढ़ते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट होते हैं, MCA BCA के हो गए आपके पास में, ठीक है ना। ठीक है, अब इंटेलिजेंट डिवाइस अभी भी आपको समझ में आएगा। इंटेलिजेंट डिवाइस, जो पुराना टीवी आपके घर में होगा वो इंटेलिजेंट टाइप का होगा। एक हमारे ज़माने में टीवी आया करता था जब छोटे थे, तो ऑन ऑफ करना हो, चैनल बदलना हो तो मैनुअली बदलते थे सारा, ठीक है। अब तो ऑटोमेटिक, अब तो स्मार्ट टीवी लग गया होगा। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे घर में स्मार्ट टीवी लगा है और आपने इंटरनेट से नहीं जोड़ा, तो टीवी सिंपल डब्बा है।
जब तक आप इंटरनेट से नहीं जोड़ेंगे स्मार्ट कहाँ रहा, वो तो नॉर्मल टीवी के समान ही हो गया, नॉर्मल मतलब इंटेलिजेंट टीवी के समान हो गया वो, ठीक है। तो स्मार्ट के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, दैट इज द स्मार्ट डिवाइसेज एंड इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। यानी हमारा स्मार्टफोन, हमारा फोन स्मार्ट क्यों कहते हो, इसलिए नहीं कि उसमें बहुत सारा टच स्क्रीन आ गया, क्या फर्क पड़ता है, वो स्मार्ट तभी है जब आप उसको इंटरनेट जोड़ रहे हो। तो IoT के मतलब आप समझ गए, इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसके बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारी चीजें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वो सारे चीजें कैसे पॉसिबल है, वो हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज के ज़माने में संभव है, दैट इज स्मार्ट। ओके, एक सवाल मैं आप सभी के जहन में छोड़ता हुआ जाऊंगा, कल हम इस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इस चैट के माध्यम से आपका जो कल का समय है 12:30 बजे से लेके है 12 बजे या 12:30 बजे, जो भी टाइम होगा मॉर्निंग में मैं बता देता हूँ। आधे घंटे का माइग्रेशन रहता है, 12 या 12:30, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका 1 घंटे का शिफ्टिंग होगा। तो आप लोगों को कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मैसेज या चैट में आप बता सकते हैं। 12 बजे का आप लोग पहले मैसेज करिए कि 12:30 टाइम इज ओके, यस या नो। और मेरा 1 घंटे की क्लास पता नहीं चलती, यूँ निकल जाती है बातों बातों में, ठीक है। होपफुली के बोर नहीं हुए होंगे अभी तक, कुछ ना कुछ समझ में आएंगे। यानी 12:30 पे अभी तक वोटिंग के हिसाब से ऑल आर ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, अगर कोई और दोस्त ज्वाइन करना चाहे तो बता दीजिए, मैंने आज ओपन कर रखा था इसलिए आपका टाइम शिफ्ट किया। ओके, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑल आर, मैं सभी से इतना ही करूंगा, ऑल आर इंटेलिजेंट, और सबको स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है, डफर भी नहीं बनना है, ठीक है। तो अपने माइक को सही रखिए, जब पूछा जाए तो स्मार्टली जवाब दीजिए, ठीक है। जब पूछा जाए बिल्कुल चैट के माध्यम दीजिए। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे लोग क्रिएटिव हैं, और आप में बहुत सारे लोग ग्रुप में हैं, अपने ही कहने से बड़ा अच्छा है, मेरे साथ सीखने में बहुत अच्छा लगेगा, और आप करेंगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो टेलीकॉम की शुरुआत कैसे हुई, उसका किस तरह से आज के नेटवर्क में माइग्रेशन हो रहा है, और आने वाले समय में हम कहाँ जा रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य। टेलीकॉम की शुरुआत कैसे हुई और आने वाले समय में हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को, हेलो, थोड़ा रेड सिग्नल। यस सर। ओके, तो यस सर। हाँ, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि पहले आप ये देखिए कि हम टेलीकॉम में कहाँ थे, उसका माइग्रेशन कैसे हुआ, और आज के ज़माने में हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन का नया मॉडिफिकेशन हमारा जो हुआ आईटी कम्युनिकेशन में हो गया, यानी डाटा बेसिकली आज हम लोग डाटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन का न्यू वर्जन वो हम पूरा पाथ हम देखेंगे कल के सेशन में, ठीक है। उसके बाद हम अपने कैंपस के अंदर पूरे चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और फाइनली सिक्योरिटी के 2 फीचर्स हम ऐड करेंगे। तब आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। आज आपके जहन में एक सवाल आपको सभी के लिए छोड़ के जाता हूँ, कोशिश करेंगे कल आप लोग इसका आंसर देंगे। बाघा बॉर्डर पे, आई नो होपफुली कि सभी को मालूम है बाघा बॉर्डर कौन सा है। बाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहां पे एक आप खड़े हैं और एक आपका कोई पाकिस्तानी खड़ा है, दोनों एक साइड में खड़े हैं। एज इंडियन यू कॉलिंग टू द पाकिस्तानी पीपुल, मान लो दोनों के पास मोबाइल है, आप इंडिया की तरफ से पाकिस्तान वाला जो बंदा है जो आपके साथ खड़ा है, आपने उसके मोबाइल फोन पे कॉल किया, व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा, यानी आपका हाय हेलो शब्द उसके मोबाइल तक किन किन शहरों को पार करते हुए पहुंचेगा। ये सवाल मैं आपके जहन में छोड़ते हुए जा रहा हूँ, कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आज के अभी तक सेशन में मैंने सिंपली आपको अपने कम्युनिकेशन के बारे में और स्मार्ट डिवाइस को डिफ्रेंशिएट किया है। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रहा तो यू कैन नॉट, मैं बोर नहीं करूंगा, इसलिए कि जितना बताऊं आपको याद रहे। और थोड़ी देर बाद इसका जो रिकॉर्डिंग वीडियो है आपको 3:30 बजे के आसपास आपके ग्रुप में मिल जाएगा, जो भी पढ़ाऊंगा सारा चीज आपके ग्रुप में अवेलेबल होगा। एनी कोई डाउट, एनी कोई क्वेश्चन, यू कैन नॉट, अदरवाइज सेशन को ओवर करें। जो कुछ पूछना है या सेशन ओवर करें। ओके, ठीक है, कल फिर मिलते हैं 12:30 बजे। थैंक यू टुडे ज्वाइनिंग फॉर, हैव ए नाइस डे।